दोस्तों हमारे मन में ये रहता है कि हम किसी न किसी बैंक में एफडी कराएं, फिक्स डिपॉजिट कराएं, ताकि हमारे पैसा जो है सेफ रहे और जो पैसा होगा उसको हम सेव करके रख सकें। लेकिन हमारे अंदर एक सवाल रहता है कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ। चूँकि आप लोग फिलहाल में एक सुने होंगे कि हैदराबाद में एक बैंक था जो कि घाटे में चला गया और इसमें जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसको नुकसान चला गया। वह लोग अपने पैसा जो है गंवा चुके हैं। तो आजकल के डेट में जो लोग अगर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे बैंक को चूज किया जाए जिसमें नुकसान न हो और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए। एक पोस्ट ऑफिस है, ये भी बैंक चला रहा है आज के डेट में, और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी है। और टोटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख रेख करने वाला सरकार ही है। टोटल 100% का 100% इसमें देख रेख कौन करता है? तो सरकार करता है। दोनों में अच्छा खासा रिटर्न्स है और दोनों में जो है पैसा मिलने का 100% चांस रहता है। अब कौन कितना बेस्ट है कंपैरिजन हम लोग करेंगे। इसका कौन कौन सा फीचर्स है, इसका कौन कौन सा फीचर्स है, कितना सुविधा इसमें मिलता है, कितना सुविधा इसमें मिलता है, कितने साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे पैसा और ब्याज दोनों का 100% चांस रहता है रिटर्न्स का। 5 लाख तक का सुरक्षा रहता है। यानी अगर आपका पैसा डूब जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नुकसान चला जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वह जो है जिस ब्रांच में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वह ब्रांच डूब गया है, लेकिन फिर भी 5 लाख तक का आपका सुरक्षित मिल सकता है। यानी 5 लाख रुपया जो है आपका सुरक्षित निकल सकता है। 5 लाख से ज्यादा का उसमें रिस्क नहीं रहता है, लेकिन 5 लाख तक का रिस्क रहता है। अब इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 साल से लेके 5 साल तक कर सकते हैं। 1 साल से लेके और 5 साल तक इसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल से 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद से फिर इस एफडी को तोड़ना पड़ेगा, फिर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो है 7 दिन से लेके 7 दिन से लेके और 10 साल तक इसमें जो है पैसा हम एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोनों। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अगर 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा 6.9% का इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद से अगर इसमें हम 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो इसमें 7.0% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर हम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 7.1% का मिलेगा। अगर हम 5 साल के लिए रखेंगे तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब चलिए स्टेट बैंक एफडी, हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखते हैं तो 7 डेज से लेकर के और 10 साल तक हम इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। 1 साल में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल तक तो इसमें 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 2 साल के लिए इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.0% का, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.75% का, और 5 साल के लिए रखते हैं तो 6.5% का। अब दोनों के कंपैरिजन में आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे अगर ज़्यादा समय दे रहे हैं तो यहाँ पे 6.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो है ना तत्काल का आंकड़ा है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एफडी का जो रेट है हर साल चेंज होते रहता है। अब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, उसी टाइम में बजट में स्टार्टिंग होता है और उसी टाइम में जो इसका एफडी में बढ़ाना रहता है तो बढ़ा देता है लोग, और घटाना रहता है तो घटा देता है लोग। तो यही इस प्रकार से इसका जो है
रिस्क नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए, तो उसमें रिस्क होता है। चूंकि उसमें जो पैसा होता है वह जाता है शेयर मार्केट में, तो हमको रिस्क होता है। लेकिन इसका जो पैसा होता है जनरली होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। इसमें पैसा जो है 100% रिटर्न मिलेगा। इसमें जो है इसमें 5 लाख का गारंटी रहता है कि 5 लाख रुपया आपको रिटर्न 100% मिलेगा तो मिलेगा। तो और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए एफडी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।